हम आए हैं मनकापुर चीनी मिल दतौली में। आप सभी का डीपीएन टाइम्स में स्वागत है। अब हम मिल के उस जहां पर इनके पानी निकासी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, उसी का सच जानने के लिए डीपीएन टाइम्स की टीम यहां पहुंची है। जहां पर देख सकते हैं कि ये इसका पानी निकासी का वो है, लेकिन ये पानी ये बताया जा रहा है कि ये पानी देहात क्षेत्र का है। वहीं पर हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करना चाहेंगे, क्या इस मनकापुर चीनी मिल क्या गंदा पानी निकलता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा गंदा पानी नहीं निकलता। अब आप देख सकते हैं कि इसी के बगल में फिल्टर होने के लिए इनका प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। अब जहां पर इनके हम कुछ कर्मचारी भी हैं, कर्मचारी से जानना चाहेंगे कि मिल के पानी के बारे में कोई जानकारी दें। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। तो बताएं कि जो प्रोजेक्ट लगा है वो पानी के बारे में। पानी के पूरे बारे में तो ये तो केमिस्ट यहाँ के बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जो और STP लगा हुआ है, जो कि सारे पानी कलेक्ट करके और उसी में ट्रीटेट करके और फिर किसान यानी मिल, अगर मिल का पानी होता है तो उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद किसानों को पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। सिंचाई के लिए दे दी। अब हम बात करेंगे, अभी हम कर्मचारी से बात कर रहे थे यहाँ के, अब हम बात करेंगे किसान से। दादा आपका क्या नाम है? हसन मोहम्मद। तो क्या ये जो मिल के द्वारा पानी छोड़ा जाता है क्या गंदा पानी होता है? नहीं, पहले रहा, अब गंदा नहीं, फिल्टर होता है। अब पानी फिल्टर हो रहा है। हाँ, वह सिंचाई होती है, यहीं जाकर आगे देख लो बम्मा लाग। तो क्या इससे मिल के पानी से सिंचाई भी किसान करते हैं? हाँ, करत है, कहन तो यही देख लो, यही लाग है। तो यानी मिल के द्वारा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, कीन जाता है। यानी इस पानी से कोई नुकसान नहीं है? नहीं नुकसान है, नुकसान हो तो गेहूँ सिंचा जात, गन्ना सिंचा जात। वहीं पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली। कुछ लोग अफवाह फैलाए कि जहाँ पर इससे वृक्ष सूख जाते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पीपल का हो या किसी सागौन का वृक्ष लगा हो या लिपस्टिक या बांस, सभी क्षेत्र में हरियाली दिख रही है। वहीं पर मिल के द्वारा 4 किलोमीटर तक किसानों को पानी सप्लाई की जाती है, जहाँ पर वो भी मुफ्त पानी दिया जाता है, जहाँ किसानों को अपनी फसल सींचने के लिए राहत भरी सांस लेते हैं। जहाँ पर दतौली चीनी मिल के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा किसानों को पानी फिल्टर कर इनकी गेहूं की फसल या धान की हो या गन्ने की फसल को सिंचाई करने के लिए मुफ्त में दी जाती है। अब आप देख सकते हैं ये मिल का पूरा दिखाएंगे कि ये मिल है, जहाँ पे चारों तरफ कुछ लोगों के अफवाह फैलाने से जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि फसलें सूख गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। वहीं पर गांव के लोगों ने भी बताया, जाने एक बुजुर्ग ने भी बताया कि पहले ऐसा होता था जब यहाँ पर इनके पास प्रोजेक्ट नहीं लगा था, लेकिन अब 2 साल से 3 प्रोजेक्ट लगा दिया गया है। अब यहाँ पर पानी साफ और सुंदर निकलता है, जहाँ पर इस पानी से किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती, ना पशु पक्षी न कोई जानवर, सब लोग सकुशल से रहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इनका प्रोजेक्ट है जहाँ पर फिल्टर किया जाता है। आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर फिल्टर के लिए इनका मोटर लगाया गया है, जहाँ पर एक बार ही फिल्टर नहीं करते, 2-2 बार फिल्टर करने के बाद तब जाकर पानी को किसानों के खेतों के लिए सप्लाई करते हैं। अगर इस मिल के पानी से किसानों को नुकसान होता तो किसान मिल का पानी नहीं लेते, क्योंकि उनकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती, लेकिन किसानों से ही अब आप देख सकते हैं ये इनका फिल्टर, ये इनका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को दिखाइए, ये इनका प्रोजेक्ट है कि जहाँ पर पानी को पहले साफ सुंदर और फिल्टर किया जाता है। इस फिल्टर के बाद भी अलग एक तरीके से फिल्टर होता है, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, जहाँ पर मिल के कर्मचारियों के द्वारा अच्छे इंजीनियर की देखरेख में पानी को साफ सुंदर करके ही मनकापुर दतौली चीनी मिल के द्वारा किसानों को इस पानी दिया जाता है, जहाँ किसान अपनी फसल में इस पानी से सिंचाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मिल है, इधर दिखाइए जहाँ पर ये पौधे लगे हैं। हाँ, पहले मिल का पानी छोड़ा जाता था, लेकिन अब नहीं। ये है जो ये एक नाला ये बनाया गया है, जहाँ पर देखा जा सकता है ये नाला पूरी तरह से भर चुका है, जहाँ पर केवल बरसात का पानी निकलने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर केवल बरसात का पानी ही निकलता है और मिल के द्वारा
जहाँ पर लोगों ने बताया कि कोई गंदा पानी मिल के द्वारा नदी में नहीं छोड़ा जाता, केवल किसानों को इस पानी को सप्लाई की जाती है। वहीं मिल कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि जहाँ 4 किलोमीटर दूरी तक पाइप के द्वारा किसानों को ये सप्लाई की जाती है, जहाँ पर लोग अपनी इस पानी से फसल का सिंचाई करते हैं, जहाँ पर किसानों को भी फायदा होता है। अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसके बारे में भी अभी जानकारी लेते हैं। ये है इनका प्लांट, जहाँ पर ये प्लांट लगाया गया है पानी का। अब आप हल्का सा मील का भी दिखा दीजिए गन्ना, जहाँ पर ये इनका गन्ना तौल होता है। ये मील का फोकस है पूरा, जहाँ पर मील के द्वारा समुचित रूप से व्यवस्था की जाती है कि जहाँ पर गंदे पानी इनके ना निकले। ये मोटी मोटी पाइपें लगाई गई हैं जहाँ फिल्टर किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में हम पूरी जानकारी इनके डिपार्टमेंट से दिखाने की कोशिश करेंगे कि मिल मनकापुर चीनी मिल के द्वारा जो प्रोजेक्ट लगाया गया है पानी के बारे में ऊपर, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर गहराइयों से इसकी जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं डीप एंड टाइम की टीम। अब आप देख सकते हैं ये फिल्टर पानी दिखाओ। चलो फिर से ये मनकापुर चीनी मिल, जहाँ पर अभी आपको फिल्टर के बारे में जानकारी दे रहे थे कि जहाँ इसके द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है इलेक्ट्रिक पैनल रूम, यानी इसको प्रोजेक्ट के तौर पर मान सकते हैं कि जहाँ पर 4 जगह पर इसका पहले फिल्टर करके तब 5वीं जगह पर इस पानी का निकासी करते हैं। आप देख सकते हैं फिल्टर ये लगा इनका। इसके बाद ये है जहाँ पर गंदे पानी को साफ कर रहे हैं। दूसरा कुआं ये जहाँ पर केमिकल डाल के इसको सफाई करते, केमिकल इसमें दिख भी रहा है कि कैसे इसको साफ कर रहे हैं। और इसके बाद ये है, इस पानी को देखिए, और ये पानी गंदा होता है जिस पानी को, और सब साफ सुथरा करने के बाद ही सप्लाई करते हैं। यही फिल्टर होता है, उधर भी है और वो उधर क्या है ये फिल्टर का यहाँ भी लगा, और एक प्रोजेक्ट वहाँ भी दिख रहा है कि जहाँ पर उससे पहले वहाँ फिल्टर करने के बाद तब पानी यहाँ पर आता है। इसके बाद ही ये पानी किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पर 4 किलोमीटर दूरी तक किसानों को मनकापुर चीनी मिल के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है, जहाँ किसानों को अपनी फसल को सिंचाई करने के काम में आता है। जहाँ पर किसानों से जब बात की गई तो किसानों ने कहा कि मिल का पानी अब गंदा नहीं होता, शुरुआत में गंदा पानी मिलता था, लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं पानी स्वच्छ और साफ मिलता है, जिससे फसलों को सिंचाई के काम में अच्छे तरीके से लिया जाता है। ये दतौली मिल मनकापुर चीनी मिल के द्वारा 14,000 कुछ पौधे 700 पौधे लगवाए गए थे। अब इसी के बारे में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहाँ पर लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि पौधे सूख जाते हैं मिल के पास, लेकिन अगर इस मिल के पौधे सूख जाते होते बाहर तो मिल में पौधे कैसे हरियाली छाए होते। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ अमरूद व अन्य आम हो या नीम हो या कई प्रकार के पौधों का यहाँ पर रोपण कराया गया है। अब इसी के बारे में हम मिल कर्मचारी से अधिकारी से जानना चाहेंगे कि इस पौधे के बारे में किस प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया था। शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है। मैं यहाँ मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के पद पे कार्यरत हूँ और बेसिकली इन्वायरमेंट भी देखना हम लोगों का ही कार्य है। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि पौधे सूख जाते हैं मिल के बाहर, नहीं देखिए सर, ऐसा है कि तो अगर मिल के बाहर सूख जाते तो अंदर क्यों नहीं सूखते? क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अपना खुद का ट्रीटेड वाटर है, चूँकि हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल जीरो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की ओर जा रहे हैं कि हम बिल्कुल धरती का पानी हमको एक बूंद भी ना लेना पड़े, उस
टेक्नोलॉजी के तहत हम जितना भी हमारा ट्रीटेड वाटर है, अभी देख रहे हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है कि आपको मियावाकी मेथड से डेंस फॉरेस्ट लगवाना है, तो इतने ही एरिया में हमने 14,700 पौधे विभिन्न प्रजातियों के, जो कि सभी औषधीय पौधे भी हैं, उन सबको लगवा रखा है। और इसका सर्वाइवल रेट आप देख सकते हैं कि लगभग 100% है, जो कि सर्वाइवल रेट पौधे के मामले में 100% होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जबकि इसकी सिंचाई की व्यवस्था टोटल अपना जो STP का ट्रीटेड वाटर है उससे ही इसकी सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। जैसे मिल के द्वारा बाहर भी कुछ पौधे लगवाए गए हैं, इसके बारे में बताएंगे? जैसे 60,000 पौधे इसके बाहर भी लगाए गए हैं। मिल के ही मतलब माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों को देकर, और प्लस मिल प्रांगण के बाहर जो हमारा लैगून एरिया है, जो हमारा B ब्लॉक, C ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, इन सब एरियाज़ में हमने टोटल 60,000 पौधे लगाए हैं और उनका भी सर्वाइवल रेट सभी का 90% एबव है। अब आप देख सकते हैं कि मिल के द्वारा मृत जहाँ पर घने जंगल की तरह इन्होंने पौधे का रोपण कराया है, जहाँ पर शासन की मंशा के अनुरूप, जहाँ पर शासन की मंशा भी यही होती है कि जहाँ पर फैक्ट्री, चाहे जैसी फैक्ट्री हो, वहाँ पर हरियाली होना चाहिए। वहीं पर आप देख सकते हैं नीम और जामुन, फरियन, आम, अमरूद, जहाँ पर ये फल भी देते हैं। जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर मिल में पौधे ही सूख जाते हैं, अगर मिल के पौधे सूख जाते तो ऐसा नहीं था कि जहाँ पर हरियाली नज़र आती। जैसे गंदे पानी का आरोप लगा, गंदे पानी, उसी पानी से सिंचाई करते हैं जो फिल्टर कर यहाँ सिंचाई करते हैं, जो किसानों को भी सप्लाई ये करते हैं। अगर पानी गंदा होता, केमिकल होता, तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती, चारों तरफ हाहाकार मच जाता, प्रशासन भी चुप नहीं बैठता। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि जहाँ पर यहाँ किसानों से भी बात की गई, जहाँ किसानों ने कहा मिल के द्वारा 4 किलोमीटर तक पानी की सप्लाई की जाती है, जहाँ पर किसान अपनी फसल को इसी से सिंचाई करते हैं, चाहे गन्ना हो या गेहूँ हो या धान या मटर, कुछ भी की फसल लगाई हो। अब आप देख सकते हैं इस बगीचे के तरफ, जहाँ पर 14,700 पौधे मिल के द्वारा इसे अपने मिल प्रांगण में ही रोपण किए हैं, और इसके बाहर भी मिल के द्वारा लगभग 60,000 पौधे किसानों के खेतों में रोपण करवाए हैं, जहाँ पर किसानों को हरियाली मिले। और लोग सभी आरोपों को मिल वाले झूठा साबित कर दिए हैं। अब यही साबित करने का इनका गवाह बना कि जहाँ पर 14,700 पौधे हरियाली बिखेर रहे हैं अपनी। अब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर गंदे पानी की बात आई थी, फिल्टर, ये इनका प्रोजेक्ट है, जो ट्रीटमेंट प्लांट इनका पानी का। अब आप इसको दिखा रहे हैं जहाँ पर इनका नारा जल संरक्षण हो हम सबका नारा, ताकि संतुलित रहे पर्यावरण हमारा, पानी बचाओ जीवन बचाओ नारों के साथ मिल के द्वारा ये किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं इनका प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है, ये है इनका जो ये नारे लिखे हैं, जल संरक्षण हो हम सबका नारा, ताकि संतुलित रहे पर्यावरण हमारा, पानी बचाओ जीवन बचाओ के उसका नियमों का पालन करते हुए ये अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए हैं। अब हम आपको पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या है इसमें प्रोजेक्ट के बारे में। जहाँ पर इनका बनाए गए रूम, पानी, अब आप अभी दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचने का वो मिला, जहाँ सच जानने की कोशिश की गई। अब इनकी हम लैब दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पानी पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है इनका। ये है इनका लैब, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके यहाँ पानी निकलता है उसका लैब बना। पहले पानी को जांच करते हैं, जब इनको फिट नज़र आता है उसी पानी को किसानों को ये सप्लाई करते हैं। ये इनका लैब है, जहाँ पर लैब टेक्नीशियन कौन है, लैब कौन देखता है? लैब के बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे कर रहे हो। लैब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लैब का एक्चुअली जितना भी अनट्रीटेड पानी आता है जो हमारे पास, अंदर से जो गंदा पानी आता है उसको ट्रीट करने के लिए उसके भी पैरामीटर चेक होते हैं, और जो ट्रीटेड वाटर हमारा निकलता है फाइनल वाटर,
उसकी जो है सीबीसीबी की जो है वो अंडर नाम्स निकलता है, उनके जो है सीओडी बीओडी टीएसएस के उनके नाम्स बने हुए हैं, उसके अंदर ही मेरा पानी जो है वो डिस्चार्ज होता है। उसकी प्रॉपर चेकिंग यहाँ पे पीएच टीडीएस वगैरह सब टोटल सारे इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। टोटल चेक होने के बाद ही हमारा पानी डिस्चार्ज होता है। यानी और पहले पानी को आप चेक करते हैं ठीक से, उसके बाद जब आपको लगेगा कि ये सही है तब पानी को सप्लाई करने को। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद हमारे अपने लैगून में देते हैं, लैगून से हम किसानों को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिंचाई के लिए। अब आइए दिखाते हैं जहाँ पर ये अपने टैंक बनाए हैं, पूरा प्रोसेस है हमारा। प्रोसेस कर। हमारे पास 4 तरीके के ट्रीटमेंट है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमारे पास हमारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में 4 तरीके का ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम अपने जल को फिजिकली ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके लिए आप सामने देख सकते हैं जो गोल गोल घूमता हुआ नज़र आ रहा है B2 थिकनर, ऑयल स्कीमर। वहाँ से जितना भी हैवी पार्टिकल है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद ऑयल स्कीमर से ऑयल ग्रीस ये चीज़ें सभी सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा हमारा केमिकली ट्रीटमेंट। केमिकली ट्रीटमेंट देने के बाद हम पानी को ले जाते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद हम पानी को फिर टर्शरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं। उसको दो प्रकार के कार्बन और सैंड फिल्टर से गुजारने के बाद तब हमारा ETP का फाइनल ट्रीटेड वाटर OCEMS सिस्टम, जो कि सीधे दिल्ली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के सर्वर से कनेक्ट है। सारे डाटा लगातार हर 15 मिनट पे वहाँ जाके फीड हो रहे हैं। थोड़ी सी भी अगर किसी भी पैरामीटर में एबनॉर्मेलिटी आई, तुरंत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अलर्ट आ जाता है। अभी तक पिछले कई वर्षों का मनकापुर चीनी मिल का इतिहास रहा है, अभी तक कोई भी चीनी मिल को अलर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा पानी पूर्णतः 100% शुद्ध किया हुआ पानी है, जिसका कि लाभ किसान लोग भी, हमारे किसान भाई, हमारे आसपास के क्षेत्रवासी सभी लोग आराम से उठा रहे हैं। यानी मिल के द्वारा गंदा पानी बाहर नहीं छोड़ा जाता। मिल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गंदा पानी बाहर नहीं छोड़ा जाता है। अब आप ये देख सकते हैं ये इनका ये हमारा शुद्धित किया हुआ जल है, जो कि फाइनल वाटर जो निकल रहा है। अभी ये हम आपको उस स्थान पर भी ले चलेंगे। चलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका है फिल्टर का, जहाँ पर कई प्रोग्रेस करते हैं। ये अब हमारा केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ये आ गया। अब ये हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। इधर से आपको चलना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया जितना COD BOD लोड है उस लोड को कंज्यूम कर रहे हैं। यानी मिल के द्वारा जो प्रोजेक्ट लगाया गया उसको पूरी जानकारी गहराइयों से देने की दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पानी एक तरफ से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एक तरफ से फीड हो रहा है, दूसरी तरफ से इसका ये आउटलेट बना हुआ है, जो कि पहले सेकेंडरी में जा रहा है, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर में जा रहा है, प्राइमरी क्लैरिफायर से सैंड, कार्बन, देन OCEMS डाटा। ये पूरा प्रोसेस है और प्रोसेस से गुजरता है। कई प्रोसेस से गुजरता है। मैंने बताया आपको, ये हमारे यहाँ चूँकि 4-5 प्रकार का ट्रीटमेंट व्यवस्था है, और इसके बाद भी इसकी जो निकलती हुई स्लज है उसको, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो जितना भी हमारा इससे निकलेगा TSS, उसको हम इस फिल्टर के थ्रू गुजार के इससे जो पानी है पुनः वापस हो जाएगा, और इसकी जो स्लज है उस स्लज को हम बायोकम्पोस्ट के रूप में अपने जो अंदर का हमारा प्लांटेशन है उसमें प्रयोग कर लेते हैं। उपयोग करते हैं। ठीक। सर्वर से बिल्कुल सर 24 आवर गवर्नमेंट की निगरानी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी। क्यों बगैर एविडेंस के ही वीडियो वायरल कर दिया गया? बगैर एविडेंस। ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी में आएगा, क्लैरिफायर में, और उसके बाद ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो प्रोजेक्ट लगा है इसके बारे में ये भी बता रहे हैं सेकेंडरी, और ये पूरे जो सरकार के नियमों को पालन करने की बात कही है। ये इनके बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हैं जहाँ पर गंदे पानी को साफ करने का।
ये आप देख सकते हैं, ये है लगाए गए हैं, जहाँ पर पूरा बताने की अभी मिल अधिकारियों ने कोशिश की है, पूरा इसको पूर्ण रूप से समझाया, जहाँ केंद्रीय जल बोर्ड के द्वारा भी मानक पर खरे उतरने की बात कही है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हल्का सा भी होता है तो वहाँ से रेड अलर्ट जारी हो जाता है। अब आपको हम उस जगह भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों का पालन करने की बात कर रहे हैं। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेंटर इनका है, और आप देख सकते हैं कि यहीं जहाँ पर मिल का गंदा पानी सब लोग कहते हैं, वहीं पर केले के वृक्ष लगे हैं, जहाँ पर देखा जा सकता है कि ये केले के वृक्ष कितने हरे भरे हैं। ट्रीटेड पानी का ऑनलाइन डाटा लगा, ये इनका ऑनलाइन डाटा भी है। ये सीधे दिल्ली सर्वर बोर्ड से, ये दिल्ली सर्वर बोर्ड को दिखाता है कि अगर हल्का सा कुछ होता है तुरंत यहाँ पर इनको अलर्ट आ जाता है। अब इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम डाटा है जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्वर से कनेक्टेड है। ये जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स हैं ट्रीटेड वाटर के, उन नॉर्म्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे इस आपको डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रहे हैं। उनका नॉर्म है 200 मिलीग्राम पर लीटर का, लेकिन हमारी मात्र 100 मिलीग्राम पर लीटर देखिए COD आ रही है। एट प्रेजेंट BOD आ रही है 10.1, TSS आ रही है 4.22, pH आ रही है 7+। ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा यहाँ से शोधित जल है वो पूर्णतया बहुत ही शुद्ध है, जो कि सभी के लिए, किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यानी सारे आरोप निराधार हैं, जो गंदे पानी का आरोप लगा वो सारे निराधार हैं। अब इनके देख सकते हैं, इसको पूरा डाटा इन्होंने दिखाई है, मनकापुर चीनी मिल। अब आप देख सकते हैं इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता, जहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है इनकी, जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा। अब आप ये दिखाइए इसको पानी को, ये फाइनल वाटर गिर रहा है, ये इनका फाइनल वाटर गिर रहा है यहाँ पर साफ सुथरा, ये है। क्यों यही दिखाइएगा, क्यों उधर ही दिखाइएगा, ये दिखाइए, ये फाइनल वाटर है इनका, जहाँ पर यही पानी किसानों को सप्लाई किया जाता है, जहाँ किसान अपनी फसलों का इसी से सिंचाई का कार्य करते हैं। अब जहाँ पर आपको मनकापुर चीनी मिल का जो गंदे पानी के उस पर लगे आरोपों को पूरा गहराई से जांच करने जब डीपेन टाइम्स की टीम पहुंची, तब इसको देखा और गहराई से जांचा परखा। अब बीके ओझा की रिपोर्ट, डीपेन टाइम्स। उधर वहाँ तक लगाए हैं पूरा। गेटवा पर लिखा है। इस प्लांटेशन से तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ मिल का हुआ, इतना हरियाली है। हाँ, अरे हमारी इसी चीज़ें तो कम हरियाली है, पूरी एकदम गमले वाले फूल और तमाम वैसे भी प्लांट सब।
मनकापुर चीनी मिल के यूनिट हेड नीरज बंसल जी से हम बात करना चाहेंगे कि जहाँ पर इनके यहाँ पानी को लेकर कोई वीडियो वायरल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बतौर यूनिट हेड मनकापुर चीनी मिल आपको बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूं कि हमारी चीनी मिल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे हमारी डिस्टिलरी है। हम कोई भी पानी बाहर वातावरण में नहीं छोड़ते हैं। हमारे डिस्टिलरी से जो भी स्लोप और स्पेंट वाश है वो इंसुलेशन बॉयलर में जलाया जाता है और उसकी राख से भी हम खाद बनाते हैं। तो हमारा जो डिस्टिलरी प्लांट है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे है, उसका हमारे पास सारे प्रमाण पत्र हैं। और शुगर में जो भी पानी होता है उसको हम ईटीपी से ट्रीट करके, उसमें बहुत सारी यूनिट आरओ प्लांट वगैरह सब हमने लगाए हुए हैं, उसको हम हमारे पास एक यूजीआर है जो गवर्नमेंट की हिसाब से 15 दिन की कैपेसिटी का होता है, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद अपने किसान भाइयों की डिमांड पर हम उनके खेतों में उस पानी को देते हैं, जो कि खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। उसकी बीओडी और सीओडी सब मेंटेन की जाती है, जिसका ऑनलाइन डाटा सारा सीपीसीबी में और यूपीसीबी में जाता है। तो कोई भी वातावरण में प्रदूषण हम लोगों द्वारा नहीं फैलाया जाता है। ये बिल्कुल भ्रांति है और गलत स्टेटमेंट है। मैं इसका खंडन करता हूँ जिसने भी ये वीडियो चलाई है। ओके सर।